नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता है। एंड दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इससे पहले हमने आपके जो 72 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आज जो है हम इसके आगे ही जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है उनको यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता है। दोस्तों 73वां जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब बना था। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 26 जनवरी 2008। दोस्तों आपसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका हाल ही के अंदर और 19 जिले आपके यहाँ पर बनाए गए हैं। उन 19 जिले में से कोई सा भी आपको नाम दे देगा, यानी कि कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से ऐसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा नया जिला राजस्थान सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है। आपको यहाँ पर उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको जितने भी आपके 50 जिले हैं उनका जो नाम है वो आपके यहाँ पर याद रखना चाहिए और याद होना भी चाहिए, तभी आप उसका आंसर लगा पाओगे। नहीं तो आप जो है यहाँ पर अपने जो मार्क्स है वो माइनस करवा के आओगे। आगे की जो आपकी क्लासेज आएगी हम उसके अंदर वो वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो आपको यहाँ पर चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खुद की तरफ से यहाँ पर ट्राई जरूर करना पढ़ने का। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य बिना बने मंत्री बना रह सकता है। इनकी आपको बताना है कि विधानमंडल बोले तो इसके अंदर आपसे यहाँ पर दोनों चीज़ पूछी जा सकती है कि विधानमंडल के अंदर कौन सी चीज़ें आती है। मैं आपको बता दूँ विधानमंडल के अंदर आपके यहाँ पर विधानसभा भी आती है, विधान परिषद आती है। अगर कोई मंत्री ऐसा है जिसके पास इन दोनों सभाओं की यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी की भी यहाँ पर सदस्यता नहीं है और वो अभी वर्तमान में मंत्री है, तो दोस्तों वो कितनी अवधि तक वो मंत्री पद पर रहेगा, उसके बाद में उसे हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 6 माह। 6 माह बाद वहाँ पर वो सदस्यता नहीं लेता है, तो दोस्तों वो स्वतः ही अपने पद से हट जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि भारत का एकमात्र टंगस्टन की खाने स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि भारत में टंगस्टन की खाने कौन सी जगह स्थित है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर डेगाना में। डेगाना कौन से जिले के अंदर पड़ता है, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ। एंड दोस्तों बात करें आपको खेतड़ी के बारे में पता होगा कि ताम्र नगरी जो है वो आपके यहाँ पर खेतड़ी है, आपको पता होगा। भीलवाड़ा के अंदर कौन सा आपके खनिज पाया जाता है, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। इसके साथ में इसके अंदर कौन सी जो सभ्यता है वो आपके यहाँ पर फली फूली थी, आप जो इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। यानी कि आपको बताना है कि कृष्ण क्रांति जो है वो कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कृष्ण क्रांति यानी कि आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उनका जो रंग था वो आपका यहाँ पर सांवरा था। एंड दोस्तों सांवरा जो रंग है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर चीज़ देख पाओगे। तो दोस्तों कोयला जो होता है वो आपके यहाँ पर काली चीज़ होती है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। संगमरमर जो होता है वो आपके ऊपर व्हाइट होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। लोहा जो होता है इसका जो कलर होता है वो सिल्वर जैसा होता है, ये भी नहीं हो सकता। इनके पेट्रोल जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। आपने देखा होगा कि पेट्रोल जिस भाग से निकलता है, यानी कि पेट्रोल ऐसा नहीं होता जो आप वर्तमान में देखते हो वैसा नहीं होता। जब वो ज़मीन से निकाला जाता है तो दोस्तों वो बिल्कुल ब्लैक होता है, उसके अंदर में उसे रिफाइन किया जाता है, उसके अंदर में जो आपकी गाड़ियों में लगता है वो पेट्रोल वहाँ से निकलता है। ऐसा नहीं होता कि आप ज़मीन में से वैसे निकालते हो जैसे आपकी गाड़ी में डलता है, ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल ब्लैक आता है एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा अजीब सी वो स्मेल होती है उसकी। एंड दोस्तों इस प्रकार से आपका जो पेट्रोल है वो आपके यहाँ पर दिखता है, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि राजस्थान में सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है। इनके आपको बताना है कि सीमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है, यानी कि सीमेंट के से रिलेटेड जो चूना पत्थर उसके अंदर लगता है सीमेंट के अंदर, उसका जो उत्पादन किया जाता है वो राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा किया जाता है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है चित्तौड़गढ़, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर सिरोही, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर पाली, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर जैसलमेर। मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना कि जैसलमेर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रामगढ़, इसके अंदर एनटीपीसी द्वारा प्रथम जो ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर लोक देवता से पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस देवता की यहाँ पर पूजा की जाती है उन्हें ही राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मैं बताऊं उससे पहले आपका जो आंसर है वो आपके यहाँ पर आ जाना चाहिए। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी हो जाएगा बाबूजी जी हो जाएगा वो हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है,
एंड दोस्तों आप जो है अब हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि पाबू जी की जो पत्नी थी और इनकी जो घोड़ी थी उनका जो नाम था वो क्या था। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सुगन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है। यानी कि लोक मानस क्या होता है, लोकमानस यानी कि हमारे जो दैनिक जीवन में यानी कि जितने भी आसपास के जो लोग होते हैं, जो लोकल लोग होता है, वो उसे हम किस रूप में जानते हैं। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर आवड़ माता, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी कौन सी है। यानी कि आपको बताना है कि सेना के जवानों की देवी यानी कि जवानों की जो माता मानी जाती है वो कौन सी माता मानी जाती है। आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर तनोट माता। जैसलमेर जो है इनका यहाँ पर मुख्य मंदिर है। एंड दोस्तों इस सेना की यहाँ पर देवी कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना। दुश्मन द्वारा यानी कि पाकिस्तान द्वारा इस मंदिर पर बम गिराए गए थे। एंड दोस्तों वहाँ पर जब ये बम गिराए गए थे वहाँ पर एक भी बम नहीं फटा था। सारे जो हमारे जवान थे, सारे जितने भी सैनिक थे वो वहाँ पर सेफ बच गए थे। इस कारण से हम जो है इन्हें तनोट माता बोलते हैं। एंड दोस्तों इन्हें हम सेना के जवानों की वाली देवी भी बोलते हैं, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि कड़िनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है। यानी कि आपको बताना है कि नागौर जिसके अंदर भी स्पेशल खड़नाल जो है इसका संबंध कौन से लोक देवता से माना जाता है। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका यहाँ पर तेजा जी। तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर हम आपको प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आपको यहाँ पर फर्जी चीज़ें और वो चीज़ें जो आपके एग्जाम में इस बार नहीं पूछा जा सकता उनको नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपका कम समय बर्बाद हो और आपको गुमराह होने से हम आपको यहाँ पर बचा सके, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इन सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है। आपको पता होगा कि देशनोक के अंदर जो कि हमारे करणी माता का मंदिर है, इनके जो यहाँ पर मंदिर होता है इसके अंदर चूहों की असंख्यक मात्रा के अंदर आपके क्या मिलता है, यहाँ पर चूहे मिलते हैं। दोस्तों उन चूहों के अंदर अगर आपको वहाँ पर सफ़ेद चूहा मिल जाता है दोस्तों आपको यहाँ पर भाग्यशाली मान जाता है उस वक्त। एंड दोस्तों सफ़ेद चूहों को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी कि वहाँ की जो लोकल लोग हैं वो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा जो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि करणी माता का मंदिर है। यानी कि आपको बताना है कि करणी माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर अवस्थित है। जस्ट 3 सेकंड पहले यानी इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन गया था उसके अंदर मैंने आपको इसका आंसर बताया है। आप जो इसका आंसर अब हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जैसलमेर में भाटी शासकों की कुल देवी है। यानी कि आपको बताना है कि भाटी जितने भी शासक हुए थे, भाटी राजवंश जो कि जैसलमेर के अंदर हुआ था, उनकी जो कुल देवी है हम उनकी कुल देवी के रूप में किस देवी को जानते हैं। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर स्वांग्या जी। यानी कि स्वांग्या माती जो है भाटी शासकों की कुल देवी कहलाती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। दोस्तों इसका जो आंसर था मैंने आपको कल वाली जो क्लास गई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था। इसके साथ में मैंने इनका एक और उपनाम बताया था। वो क्या उपनाम बताया था आप जो कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर बताओ। बात करें यहाँ पर इसके आंसर की तो दूसरे में आपको बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर वीर कल्ला जी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो है अब हमें कमेंट बॉक्स में एक और चीज़ बताओ कि वीर कल्ला जी का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर हुआ था। आप जब कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं। यानी कि आपको बताना है कि कौन से लोक देवता द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया था, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है देवनारायण जी। उसके बाद में दिया हुआ है आपका यहाँ पर देव बाबा। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर मल्लीनाथ जी। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर रामदेव जी। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर रामदेव जी। यानी कि ऑप्शन जो सी ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। यानी कि जयपुर के अंदर जो राजवंश था
उनकी जो कुल देवी थी कौन सी देवी थी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मैं बताऊं उससे पहले आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस उनको कंटेंट चाहिए होता है। दोस्तों अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो दोस्तों हमें भी आगे जो पढ़ना आने में यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। एंड दोस्तों इसके साथ में आप ये भी चीज़ याद रखना कि आपका जो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो भी मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ आप जो उसका आंसर बताते नहीं हो दोस्तों, ऐसा काम नहीं चलता। अगर आपको ऐसा आंसर नहीं बताओगे तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। एंड दोस्तों अगर आपका तैयारी का आपको नहीं पता है, अगर आपके यहाँ पर तैयारी मौजूद नहीं है तो दोस्तों आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पर BSTs के अंदर आपके एक जो सीट है वो आपके यहाँ पर पक्की हो जाएगी। यहाँ पर अभी भी कोई तैयारी नहीं है तो दोस्तों आप जो है पहले वाली क्लासेस देखो, उसके अंदर हमने आपको सारी जो क्लासेज है वो सारी प्रीमियम क्लासेज हमने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, ठीक है। बढ़ते हैं आपके इस क्वेश्चन के, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर शीला देवी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो कमेंट बॉक्स में हम बताओ कि शीला देवी का जो मंदिर था वो राजस्थान के यानी कि कौन से जिले के अंदर अवस्थित है। आप जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होता है इसके साथ में आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि किस शासक द्वारा शीला देवी की जो मूर्ति है वो लाई गई थी और किसके द्वारा लाई गई थी, यानी कि किस राजा से छीन कर लाई गई थी। आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज के इस क्लास के आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, यानी कि आपको बताना है कि हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार का प्रकार है, पर्वत का किस प्रकार का प्रकार है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर वलित पर्वतमाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ऑप्शन बी दिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर बेस्ट ऐसी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस बार का एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ अगर किसी वैन अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप जो है इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सारा प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देखें। अगर आपने और कहीं से पढ़ रहे हो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी मजबूत है तो आप इन क्वेश्चन को लगा के देखो। अगर आपसे ये क्वेश्चन लग जाते हैं तो आप ये मान लेना कि आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो आप जो है इन जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया इनको अपनी कॉपी में लिख लेना। उसके बाद में आप जो है इनको रिपीट करते रहना, इनको पढ़ते रहना जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। एग्ज़ाम के बाद में आप इनको वैसे ही छोड़ देना, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। बस आपकी 10 से 12 दिन की और बात होती है, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद में आप भी फ्री हो, आपसे यहाँ पर कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आप यहाँ पर पढ़ो। अगर आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तो दोस्तों जब तक तो आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बहुत सारे भाई बहन सोच रहे होंगे कि ये जो है ये ज्ञान बांट रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये ज्ञान नहीं है। आप जो है अगर जब आप अपना एग्ज़ाम दे के आओगे उसके अंदर अपने नंबर देख लेना, उसके बाद में आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये जो ज्ञान है वो आपके यहाँ पर सत्य लगने लगेगा। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। हमारे द्वारा यानी कि जब हमने एग्ज़ाम दिया था, जब हमारे पे गुजरी थी, जब हमें पता है, इस कारण से हम आपको बता रहे हैं। बाकी हमारा और कोई यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आप इसको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। अगर पहले वाली वीडियोस नहीं दिखे तो उनको देख लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट BSTC वाली क्लास के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।